नमस्कार दोस्तों। आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लिया है और अब आप घर पर आराम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी आंख में कुछ ऐसे लक्षण महसूस होते हैं जो आपको नॉर्मल नहीं लगते हैं और आपको लगता है कि इन लक्षणों के लिए मुझे अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंख में होने वाले कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बात करूंगी जो अगर आपको अपनी आंख में महसूस हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर जिस भी हॉस्पिटल में आपने कैटरेक्ट सर्जरी करवाई है वहां पर इन्फॉर्म करना चाहिए। रीजन बीइंग कि ये जो लक्षण होते हैं ये आंख में इन्फेक्शन के या फिर आंख का प्रेशर एकदम से बढ़ने के लक्षण हो सकते हैं और अगर कुछ ऐसी स्थिति है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसका जल्द से जल्द इलाज बहुत जरूरी होता है। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कैटरेक्ट सर्जरी आज की डेट में बहुत एडवांस हो गई है। आंख में एक बहुत छोटा सा 2.2 या 2.8 मिलीमीटर का चीरा लगाया जाता है और लगभग 10 से 15 मिनट में आपका पूरा सर्जरी हो जाता है और आप देखते हुए मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से घर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डॉक्टर आजकल फॉलो अप विजिट के लिए भी नहीं बुलाते हैं क्योंकि हम आपको बार बार बाहर के इन्वायरमेंट के लिए या हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के लिए एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। अधिकतर लोग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपको फॉलो अप विजिट पर बुलाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि ऑपरेशन के दौरान आपकी आंख में छोटे छोटे होल या इंसिजन दिए जाते हैं। उन इंसिजन को सील होने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता है और उन इंसिजन को पूरा हील होने में कुछ हफ्तों का समय लगता है। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद के ये जो कुछ हफ्ते होते हैं इन हफ्तों में आपको अच्छे से प्रिकॉशन लेना, अपनी आंख का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर पानी की वजह से या हवा की वजह से या हाथ की वजह से या आपके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से अगर आंख में इन्फेक्शन होता है या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस आपकी आंख के अंदर एंटर करता है तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इन्फेक्शन की सीवियरिटी के हिसाब से हम आंख में या तो आई ड्रॉप देते हैं या हम इंजेक्शन लगाते हैं या फिर हमको एक विट्रो रेटिना सर्जन की हेल्प लेनी पड़ती है और एक विट्रेक्टमी नाम का प्रोसीजर करना पड़ता है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद होने वाले इस इन्फेक्शन को हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव एंडोफ्थेल्माइटिस बोलते हैं और ये एक विजन थ्रेटनिंग कंडीशन है। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा कि कहीं पर एक साथ किसी एक अस्पताल में ऑपरेशन हुए थे और उसके बाद कई सारे मरीजों की आंख में इन्फेक्शन हो गया और मरीजों की आंख की रोशनी चली गई। तो ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा खतरनाक होता है। ये इन्फेक्शन अधिकतर ऑपरेशन के दौरान कुछ फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके कंटेमिनेशन की वजह से, स्टरलाइजेशन जो होता है उसमें कॉम्प्रोमाइज की वजह से या फिर अगर एयर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है तो उन सब वजहों से हो सकता है। अधिकतर ये इन्फेक्शन एक्सोजिनस होते हैं, मतलब कि बाहर का कोई बैक्टीरिया या वायरस आकर आंख के अंदर एंटर करता है, लेकिन कभी कभी एंडोजिनस भी हो सकते हैं। एंडोजिनस का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कहीं और इन्फेक्शन पनप रहा है और वही आपकी आंख में फैल जाता है। जैसे कि अगर आप हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं या फिर अगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन है, आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन है, आपकी जो शुगर है वो अगर वेल कंट्रोल्ड नहीं है या शरीर में कहीं भी और इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन भी आपकी आंख को प्रभावित कर सकता है और उसे हम लोग एंडोजिनस एंडोफ्थेल्माइटिस बोलते हैं। तो ये तो हुई जानकारी कि ये इन्फेक्शन होते क्यों है, इस इन्फेक्शन के इलाज के लिए कि हम करते क्या है। अब बात करते हैं कि अगर इस तरह का कोई लक्षण आपकी आंख में दिखे तो कब आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए बिना देर किए। जब आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाकर अस्पताल से निकलते हैं तो कुछ लोगों की तो विजुअल रिकवरी कुछ घंटों में हो जाती है, कुछ लोगों को कुछ दिनों और हफ्तों का समय लगता है। ये निर्भर करता है कि आपकी आंख की स्थिति मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में कैसी है। थोड़ा बहुत कॉर्नियल इडिमा अगर डेवलप हो जाता है या आंख के अंदर रिएक्शन हो जाता है या जो अगर आपका आंख का पर्दा है, मतलब जो रेटिना है, उसमें अगर थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ जाती है तो इन सब चीजों की वजह से तुरंत विजुअल रिकवरी नहीं होती है, उसमें लगभग कुछ दिन या हफ्ते का समय लगता है।
लेकिन अगर आपको ऑपरेशन के बाद दर्द महसूस हो रहा हो, मतलब कि आप ऑपरेशन के बाद घर आए, कुछ दिनों तक, 1-2 दिन तक आप कंफर्टेबल रहे, लेकिन उसके बाद आपको अपनी आंख में अगर दर्द महसूस हो रहा है तो ये एक गंभीर लक्षण होता है। इस दर्द को कभी भी इग्नोर ना करें। अधिकतर मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में जो पोस्ट ऑप पीरियड होता है उसमें आपको पेन किलर डॉक्टर एडवाइस नहीं करता है, क्योंकि हल्का फुल्का मरीज को चुभन महसूस होती है पर दर्द महसूस नहीं होता है। तो अगर आपको दर्द इतना सीवियर हो कि आपको पेन किलर लेने की जरूरत पड़े, या दर्द आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, दर्द इतना तेज है कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये एक अर्ली सिम्टम हो सकता है एंडोफ्थेल्माइटिस का। तो इसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, या फिर आपका जिस भी हॉस्पिटल में आपने ऑपरेशन करवाया है उनको इन्फॉर्म करिए। दूसरा होता है आंख में लाली आना। आजकल जो भी फेको विधि से ऑपरेशन होते हैं वो बिना इंजेक्शन के होते हैं। हम सिर्फ आंख में कुछ ड्रॉप डालते हैं आंख को सुन्न करने के लिए, तो उसकी वजह से आंख में लाली अधिकतर नहीं आती है, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉर्निया के थ्रू जाके ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर आपको आंख में लाली आ रही है और वो लाली बहुत ज्यादा है और साथ में अगर दर्द है, तो ये भी आंख में इन्फेक्शन का एक लक्षण हो सकता है, और इसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है विजन, जिसके इर्द गिर्द हर चीज घूमती है, जिसके लिए ऑपरेशन किया जाता है, जिसके लिए हम मोतियाबिंद की सर्जरी कर रहे हैं। तो जब आप ऑपरेशन करवा के आए थे तब तो आपको साफ दिख रहा था, लेकिन आप जैसे सुबह आप ठीक थे, शाम में आपका धुंधलापन बढ़ने लगा, या फिर आप जब रात में सोए थे तब तो ठीक थे, लेकिन जब आप सुबह सो कर उठे हैं तब आपकी अगर आंख में धुंधलापन बढ़ने लगा है, तो ये एक लक्षण हो सकता है पोस्ट ऑफ एंडोफ्थेल्माइटिस का। और अगर ये जो विजन में जो ड्रॉप है ये अगर आंख में लाली के साथ और अगर दर्द के साथ एसोसिएटेड है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर होता है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर होता है पोस्ट ऑफ एंडोफ्थेल्माइटिस का। विजन ड्रॉप अगर आपको है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और तो विजन ड्रॉप की कुछ और वजह भी हो सकती है कि कभी कभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग पोस्ट ऑफ ग्लूकोमा बोलते हैं, या हम लोग काला पानी बोलते हैं। लेकिन कुछ खाने वाली दवाइयों से, थोड़ा सा आई ड्रॉप्स की फ्रीक्वेंसी चेंज करने से और कुछ नई आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने से ये जो आंख का बढ़ा हुआ प्रेशर होता है ये बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, और इसके लिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका जो विजन ड्रॉप है वो पेन के साथ में एसोसिएटेड है, वो रेडनेस के साथ में एसोसिएटेड है, और अगर ये पोस्ट ऑफ एंडोफ्थेल्माइटिस है, तो इसके लिए जरूरत होती है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। वो आपकी आई की कंडीशन को एसेस करेगा। अब ये जो आई की कंडीशन को एसेस करने के लिए जरूरी होता है कि हम आंख का एक अल्ट्रासाउंड करें। इस अल्ट्रासाउंड में हम आंख के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है उसमें देखते हैं कि कहीं कोई मेम्ब्रेन तो नहीं आ गई है, कोई झिल्ली तो नहीं आ गई है, कोई बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो तो आंख के अंदर तो नहीं तैर रहा है। क्योंकि अगर आपको बी स्कैन में या आंख के अल्ट्रासाउंड में विट्रस में इस तरह का इन्फेक्शन दिखता है तो वो एक श्योर शॉर्ट मार्कर होता है एंडोफ्थेल्माइटिस का, और उस केस में या तो आंख में इंजेक्शन लगाया जाता है, और सीवियर केस में विट्रेक्टमी की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ विट्रोरेटिना सर्जन। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जो सारे लक्षण हैं इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आंख से बहुत ज्यादा अगर आपको पानी आ रहा है, आंख में आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, आंख रगड़ने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, या फिर अगर आपकी आंख की ये जो काली पुतली है अगर इसमें सफेदी आ रही है, तो ये सारे लक्षण होते हैं पोस्ट ऑफ एंडोफ्थेल्माइटिस के। अब ये तो बात हुई लक्षणों के बारे में कि आपको अपनी आंख में क्या महसूस हो कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक मरीज के ऑपरेशन के बाद में क्या जिम्मेदारी होती है। देखिए, अगर देखा जाए तो ऑपरेशन के बाद में अगर जब आप अपने घर चले जाते हैं तो डॉक्टर की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है और मरीज की अपनी आंख का ध्यान रखने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी आंख की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। ऑपरेशन के बाद कम से कम हफ्ता 10 दिन तक आंख में पानी ना जाने दें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है या ब्लड शुगर है तो उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखिए, स्पेशली अपने ब्लड शुगर को, क्योंकि बढ़े हुए ब्लड शुगर में संभावना होती है कि आपके खून में इन्फेक्शन फैल जाए और वो खून का इन्फेक्शन आपकी आंख तक पहुंच सकता है।
इसके अलावा अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए पीजिए। बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के तुरंत बाद में धूप में या बाहर या धूल में भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रहिए, मैं जो थोड़ा मैक्सिमम टाइम अपनी आंखों को थोड़ा रेस्ट दीजिए। तो ये तो थी जानकारी कि अगर मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आपको अगर आंख में दिक्कत हो रही है तो कब आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।